हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका अपना सीए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इनकम टैक्स का जो सबसे इजी फॉर्म है ITR 1, जिसे हम सहज के नाम से भी जानते हैं और जो जनरली फाइल किया जाता है हमारे सैलरीड पर्सन के द्वारा। लेकिन हमारी कुछ अदर इनकम्स भी होती हैं, लाइक हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग कर ली, हमने प्लेइंग गेमिंग कर लिया, या हमारी हॉर्सेस से इनकम होगी, और भी कई अदर इनकम्स जिनके ऐड हो जाने से हम ITR 1 फाइल करने के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन कौन पर्सन्स हैं जो ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं, कौन इनएलिजिबल हैं, और इसके साथ साथ आप जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें चेक करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप उन डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न रिजेक्ट की जा सकती है, आप डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल है। हम वीडियो की लास्ट में ये भी देखेंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हमारी जो इनकम टैक्स की रिटर्न होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, डिफेक्टिव रिटर्न फाइल हो जाती है। तो जो ITR 1 फॉर्म है, जिसे हम सहज के नाम से भी जानते हैं, वो एप्लीकेबल है हमारे इंडिविजुअल्स पे और HUF पे, लाइक कंपनी, AOP, BOI, और यदि आप कोई बिजनेसमैन है तो उस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ITR 1 को हम सहज फॉर्म भी बोलते हैं, और जो ITR 1 वही इंडिविजुअल्स फाइल कर सकते हैं जो कि रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट है। यदि आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, और आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख तक होनी चाहिए। यदि 50 लाख से अबोव यदि आपकी इनकम है तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे ITR 1 फाइल करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, उन 5 हेड्स की इनकम को ऐड करके ही हमारी ग्रोस टोटल जो इनकम होती है वो कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट यदि आपकी कोई सैलरी इनकम है, या जैसे मान लीजिए कोई पर्सन रिटायर्ड हो गया है तो उसकी पेंशन की इनकम आ रही है, तो जो मेन सोर्स है वो पेंशन है। तो यदि आपकी सैलरी आ रही है और आपकी पेंशन आ रही है, और इसके साथ साथ आपके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है और आपके पास हाउस का रेंट आ रहा है, तो भी आप अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर से आपका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का हेड है उसमें आप अपना लॉस बुक कर रहे हैं, तो आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे, आपको अदर ITR फॉर्म फाइल करना होगा। आपकी रेंटल इनकम आती है वो आपको यहाँ पे आप ITR 1 में शो कर सकते हैं। देन आपका जो हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड, तो उसमें आपकी इंटरेस्ट आता है, आपकी फैमिली पेंशन है, या आपकी कोई डिविडेंड इनकम आ रही है, तो वो आप ITR 1 में दिखा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लॉटरी से कोई विनिंग इनकम हो रही है या रेस हॉर्सेस से कोई इनकम हो रही है तो फिर आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको अदर ITR फाइल करनी होगी। यदि एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 तक है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको अदर ITR फॉर्म फाइल करना होगा। तो सैलरी इनकम है, 1 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, या आपको इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन और डिविडेंड इनकम है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। जो यहाँ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आपको अपना FD का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सभी चीज़ें इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन पर्सन्स हैं जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, तो ही वो इनकम टैक्स की जो ITR 1 है वो फाइल कर सकते हैं। यदि 50 लाख से ज़्यादा की आपकी इनकम है तो आप इस फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते, आपको अदर ITR फाइल करनी होगी। और इसके साथ साथ यदि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आप कंपनी के डायरेक्टर भी हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आपने एक अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स भी हेल्ड कर रखे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में, तो आप इस फॉर्म को यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको अदर ITR फॉर्म फाइल करना होगा। लेकिन मैंने कई प्रोफेशनल्स से कंसल्ट किया है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए जिन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हेल्ड नहीं कर रखे हैं, लेकिन जो वो कंपनी के डायरेक्टर हैं
तो वो ITR-1 फाइल कर सकते हैं या नहीं। तो कुछ प्रोफेशनल्स का तो ये व्यू आता है कि वो फाइल कर सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स का ये व्यू आता है कि वो फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR-1 यदि डायरेक्टर फाइल करते हैं तो वो ये उसमें ये डिटेल देने की नीड नहीं होती है कि वो किस कंपनी में डायरेक्टर हैं। लेकिन आप अदर ITR फाइल करेंगे तो उसमें वो ये इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं है, और है तो किस कंपनी में है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है यदि वो अदर ITR फॉर्म फाइल करते हैं। मेरा तो सजेशन यही है कि यदि आप कंपनी के डायरेक्टर है तो आपको अदर ITR फॉर्म ही फाइल करना चाहिए, आपको ITR-1 फाइल नहीं करना चाहिए। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ITR-1 वही इंडिविजुअल्स फाइल कर सकते हैं जो कि रेजिडेंट है। यदि आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं, दोनों ही केस में आप ITR-1 जो फॉर्म है उसको फाइल नहीं कर सकते हैं, आपको अदर ITR फॉर्म ही फाइल करना होगा। और एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि मान लीजिए आपकी स्पाउस की इनकम है या आपके माइनर की इनकम है, तो वो भी आप ITR-1 फाइल करते समय क्लब कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपकी 50 लाख की लिमिट है उसी में ही वो इनकम इंक्लूड होनी चाहिए, मतलब टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं माने कि 50 लाख तो एक इंडिविजुअल की इनकम हो गई और क्लब हम एक्स्ट्रा में करके ITR-1 फाइल कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी टोटल इनकम 50 लाख होनी चाहिए, चाहे आप अपनी स्पाउस की इनकम को उसमें इंक्लूड क्लब करते हैं या माइनर की इनकम को क्लब करते हैं, क्लब कर सकते हैं, लेकिन जो इनकम है वह 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी इनकम्स हैं, ऐसे कौन से हेड्स की इनकम है जो कि आप ITR-1 में नहीं दिखा सकते हैं। आपने दिखाई तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे ITR-1 फाइल करने के लिए। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यदि आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो ही आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। यदि आपके पास में एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, आप ITR-1 फाइल करने के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा की रेंटल इनकम आ रही है तो आपको अदर ITR फॉर्म फाइल करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि आपको लॉटरी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपकी लॉटरी से कोई इनकम आ रही है, रेयर सोर्सेज से कोई इनकम आ रही है, या कोई लीगल गेमलिंग कर रहे हो आप, या कोई आप ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हैं जिससे आपको कोई इनकम आ रही है, तो भी आप ITR-1 फाइल नहीं करेंगे। आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी कोई सैलरी इनकम आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोई लीगल गेमलिंग आप कर रहे हैं, तो उससे जो इनकम आ रही है आप सोचते हैं कि ITR-1 ही फाइल होगी क्योंकि मैं तो सैलरी पर्सन हूँ। आप ये नहीं ध्यान देते हैं कि मेरे को और भी कई सोर्स हैं मेरा इनकम आने का, कि यदि ऐसी इनकम है तो भी आप ITR-1 फाइल करने के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, आपको शेयर्स की बाय सेल कर रहे हैं, तो भी जो इनकम है ये ITR-1 फाइल करते समय इंक्लूड नहीं की जाएगी, अदर ITR फॉर्म फाइल करना होगा, आप ITR-1 फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 की एग्रीकल्चर इनकम है वो ही आप ITR-1 में इंक्लूड कर सकते हैं। यदि आपकी उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको अदर ITR फॉर्म फाइल करना होगा। नेक्स्ट, यदि आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन है, आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी सैलरी इनकम आ रही है, लेकिन आपने किसी को कोई सर्विस दी है, प्रोफेशनल सर्विस दी है, और आपको उससे कोई इनकम आ रही है, तो भी आप ITR-1 फाइल करने के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, आपको अदर ITR ही फॉर्म फाइल करना होगा। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि रेजिडेंट हैं, उनके पास कोई असेट है जो कि है आउटसाइड इंडिया में, और इसके साथ इंक्लूड करेगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन किसी एंटिटी में, या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और वो है आउटसाइड इंडिया, या कोई ऐसा अकाउंट है जिसकी साइनिंग अथॉरिटी उस रेजिडेंट इंडिविजुअल के पास है लेकिन वो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया में, तो भी आप ITR-1 फाइल करने के लिए इनएलिजिबल होंगे। और इसके साथ साथ कोई इंडिविजुअल्स हैं जो कोई रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, चाहे वो सेक्शन 90, 90A, 91 का डबल टैक्सेशन रिलीफ हो या कोई फॉरेन टैक्स पेड का रिलीफ हो, आप ऐसा कोई रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो भी आप ITR-1 फाइल करने के लिए इनएलिजिबल होंगे। और यदि आपका 194N सेक्शन में कोई TDS डिडक्ट हो रहा है तो भी आप इनएलिजिबल होंगे। अब यदि आप सेक्शन 194N के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको डिटेल में अभी वीडियो के लास्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि सेक्शन 194N जो है वो होता क्या है। तो सेक्शन 194N के अंडर में यदि आपको कोई TDS डिडक्ट हो रहा है और आप सैलरीड पर्सन है, जो आगे मैंने कंडीशन बताई वो पूरी फुलफिल हो रही है, लेकिन आपका सेक्शन 194N में आपका TDS डिडक्ट हो गया, तो भी आप ITR-1 फाइल करने के लिए इनएलिजिबल होंगे।
और इसके साथ साथ ऐसा कोई पेमेंट है या कोई टीडीएस है जो कि डेफर किया जा चुका है किस पर, ESOP पर, तो भी आप इनएलिजिबल होंगे ITR 1 फाइल करने के लिए। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 194N जो है वह किस चीज़ का है। तो जो कैश विड्रॉल करते हैं आप, उस पर जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो सेक्शन है 194N। तो अर्लियर जो हमारा यूनियन बजट था 2019, उसमें एक सेक्शन 194 एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें बताया था कि यदि आप 1 करोड़ पूरे होल फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, और पर्पस क्या होता है, टू डिस्चार्ज कैश पेमेंट, कैश पेमेंट को डिस्चार्ज करने के लिए आप 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं, तो जो आपने कैश विड्रॉ किया है उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है सेक्शन 194N इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैश विड्रॉल ऑफ मोर देन ₹1 करोड़ ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। दिस सेक्शन विल अप्लाई टू ऑल द सम और मनी ऑन एन एग्रीगेट ऑफ सम विड्रॉ फ्रॉम अ पर्टिकुलर पेयर इन अ फाइनेंशियल ईयर। टीडीएस कितना कटेगा, जो टीडीएस है वो आपका जो कैश विड्रॉ किया है आपने 1 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट पर 2% की रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। कई पर्सन ऐसे सोचते हैं कि हम जो फॉर्म 15G 15H बैंक में जमा करा देंगे तो हमारा बैंक टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा, तो ये प्रोविजन सेक्शन 194N पे एप्लीकेबल नहीं होगा। द रेसिपेंट ऑफ कैश, जो कैश का रिसिपेंट है वो फर्निश नहीं कर सकता फॉर्म 15G 15H टू द बैंक। टीडीएस तो डिडक्ट होगा यदि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ किया है बैंक से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी बजट 2021 में सीनियर सिटीजन्स के रिगार्डिंग नया प्रोविज़न आया था कि यदि सीनियर सिटीजन्स है जिनकी एज 75 से ज़्यादा है, 75 साल से ज़्यादा के एज के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, तो उनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए एग्जम्पशन है। उनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की कोई नीड नहीं है। और जैसे आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, लेकिन उसको अभी फर्दर एक्सटेंड करके अभी तक 30 सितंबर कर दिया गया है। ये फर्दर और एक्सटेंड होगी, लेकिन आप अपनी रिटर्न जो है बिफोर ड्यू डेट ही फाइल कर लीजिए। और मैं आपके साथ में कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स भी आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगी जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय, जो कि हम भूल जाते हैं और हम डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर देते हैं और फिर हमें बहुत दिनों बाद पता चलता है, देन हमें अपनी नई रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जैसे आप एक सैलरीड पर्सन है, सैलरी इनकम के साथ साथ आप अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हैं, ITR 1 में कवर नहीं होती है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यदि ऐसी कोई आपकी अदर इनकम है और वो 26 ईयर्स में शो हो रही है और आपने 26 ईयर्स को चेक नहीं किया, आप चेक करना भूल गए और आपने अपनी सैलरी, अदर जो इंटरेस्ट है, आपका पेंशन है, आपकी वन हाउस प्रॉपर्टी के बेस पे ही आपने अपनी ITR 1 फाइल कर दी, तो आपने जो ITR 1 फाइल की उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसे डिफेक्टिव रिटर्न के रूप में काउंट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आप गलत रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी कोई भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो सबसे पहले 26 ईयर्स चेक करें, अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें। आप अपने बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल कीजिए, अपना 26 ईयर्स चेक कीजिए, अपना फॉर्म 16 है उसको पूरा देखिए, अपने टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं वो देखिए। 26 ईयर्स में क्या मेरा टीडीएस शो हो रहा है। कई बार टीडीएस की रिटर्न ही फाइल नहीं करते हैं, तो इससे हमारा टीडीएस 26 ईयर्स में शो नहीं होता है। यदि नहीं हुआ है तो आप अपने पार्टी से बात कीजिए, आप अवेयर रह के सभी चीज़ें चेक करके ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए। और एक चीज़ और बताऊंगी कि मान लीजिए आपके 1 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनका सबका बैंक स्टेटमेंट निकलवा के उसको रिकनसाइल करके आपको देखना है कि मेरी कोई अदर इनकम तो नहीं है, मेरी सैलरी इनकम के साथ साथ मेरी पेंशन इनकम के साथ साथ कोई अदर इनकम तो नहीं है जिससे मैं इनएलिजिबल तो नहीं हो रहा हूँ ITR 1 फाइल करने के लिए। और जो हमारा नया इनकम टैक्स पोर्टल पे उस पर ऑनलाइन कैसे रिटर्न फाइल करनी है वो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वही होने वाला है। ITR 1 को फॉर्म 16 से कैसे फाइल करना है नेक्स्ट वीडियो यही अपलोड करने वाली हूँ। मैं लाइव फाइल करके दिखाऊंगी आपको कि ITR 1 आप फॉर्म 16 को देखे कैसे फाइल करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस नहीं करेंगे तो जो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा नहीं और आप मेरी वीडियोस को देख नहीं पाएंगे। तो आप बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ और लाइव डेमो मिलती रहें। और इसके साथ साथ ITR 2
किन पर्सन्स को फाइल करना है, ITR 3, ITR 4, ITR 5, सभी की वीडियोस मैं अब बनाने वाली हूँ और सबकी लाइव फाइलिंग भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।